नमस्ते फ्रेंड्स। महाराष्ट्र प्रोफेशन टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कोई भी व्यक्ति अगर महाराष्ट्र में किसी भी प्रकार का बिजनेस या प्रोफेशन करता है तो उस व्यक्ति को महाराष्ट्र में एक प्रोफेशन टैक्स का एनरोलमेंट करवाना होता है और उसकी हर साल चालान भरनी होती है। इसी प्रकार से अगर कोई कंपनी महाराष्ट्र में कोई बिजनेस करती है तो उसे भी प्रोफेशन टैक्स का एनरोलमेंट करवाना होता है और साथ ही किसी कंपनी के डायरेक्टर्स और पार्टनरशिप फर्म्स के जो पार्टनर्स होते हैं, उन्हें भी प्रोफेशन टैक्स में एनरोलमेंट करवाना होता है और पीटीईसी का सर्टिफिकेट लेना होता है और हर साल पीटीईसी के चालान भरनी होती है। और ये जो पीटीईसी की चालान भरनी होती है, ये साल के शुरुआत में ही भरनी होती है। तो जैसे कि अगर हम बात करें 2024-2025 की चालान की, तो 2024-2025 की जो चालान है, वो सारे पीटीएसी होल्डर्स को 30 जून 2024 के पहले भरनी होगी। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि टैक्स पेयर्स महाराष्ट्र पीटीएसी के चालान ऑनलाइन कैसे भर सकते हैं। तो इसे भरने के लिए टैक्स पेयर्स को महा जीएसटी के पोर्टल पर जाना होता है। तो अब हम महा जीएसटी के पोर्टल पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है ई पेमेंट्स वाला। यहाँ ई पेमेंट्स वाले ऑप्शन में हमें सबसे पहला जो ऑप्शन है ई पेमेंट्स रिटर्न वाला, इसके ऊपर क्लिक करना होता है। इसके बाद अगले पेज पर हमें यहाँ एक टिन वाला ऑप्शन दिखाई देता है। इस टिन वाले ऑप्शन पर हमें टिक करना होता है। अब यहाँ हमें हमारा टिन नंबर एंटर करना होता है। तो जो पीटीएसी का टिन नंबर होता है वो 9 से स्टार्ट होता है। तो 9 से स्टार्ट होने वाला जो टिन नंबर है उसे आपको यहाँ एंटर करना होगा। इसके बाद यहाँ इस कैप्चा कोड को एंटर कर लेना होगा। इसके बाद यहाँ नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ अगले पेज पर हमें यहाँ से एक्ट सिलेक्ट करना होता है जिस एक्ट के अंतर्गत हम चालान भरने वाले हैं। तो यहाँ हमें पीटीएसी एक्ट को सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद यहाँ फॉर्म आईडी अपने आप आ जाएगा और ऊपर टैक्स पेयर का नाम और टिन नंबर यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ से हमें फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना होगा जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए हम चालान भरने वाले हैं। यहाँ से हम 2024-2025 ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पीरियड अपने आप आ जाएगा और यहाँ जो अमाउंट है वो अमाउंट एंटर करनी होगी। तो पीटीईसी की मैक्सिमम 2500 रुपये की चालान भरनी होती है, जो साल में एक बार भरनी होती है। तो हम यहाँ 2500 रुपये लिख लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ लोकेशन सिलेक्ट करना होता है। तो जिस लोकेशन के प्रोफेशन टैक्स ऑफिस के अंतर्गत हम आते हैं, उस प्रोफेशन टैक्स ऑफिस का लोकेशन यहाँ सिलेक्ट करना होता है। तो आपका जो भी है उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। हम यहाँ अकोला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना होता है जिसे हम यहाँ से एंटर कर लेते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब यहाँ हमें टर्म्स एंड कंडीशंस दिखाई देगी, हमें यहाँ एग्री पे टिक करना है। इसके बाद यहाँ हमें पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना होता है। यहाँ दो पेमेंट गेटवे दिखाई दे रहे हैं, एक तो है ग्रास का, दूसरा है एसबीआई ई पे का। आपको जो भी पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करना है आप उसे कर सकते हैं। हम यहाँ ग्रास वाला पेमेंट गेटवे सिलेक्ट करेंगे, इसे ओके कर लेंगे। इसके बाद यहाँ नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमें हमारी ड्राफ्ट चालान दिखाई देगी। इस चालान में जो डिटेल्स है उसे एक बार हम चेक कर लेंगे। अगर सब कुछ सही है उसके बाद यहाँ नीचे मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब अगले पेज पर हमें यहाँ हमारी पेमेंट की डिटेल्स दिखाई देगी, इसे हम एक बार चेक कर लेंगे। इसके बाद हमें यहाँ से पेमेंट मोड सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ कई सारे मोड दिखाई देंगे, इसमें से जिस भी मोड से आपको पेमेंट करना है आप कर सकते हैं। हम यहाँ इंटरनेट बैंकिंग वाला मोड सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हम इंटरनेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ से बैंक सिलेक्ट करेंगे जिस बैंक से हमें पेमेंट करना है। इसके बाद नीचे इस कैप्चा कोड को एंटर कर लेना होगा। इसके बाद नीचे यहाँ एग्री पर टिक करना है और यहाँ प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमें यहाँ एक ऊपर जीआरएन नंबर दिखाई देगा। इस जीआरएन नंबर को हमें नोट करके रखना है।
अगर पेमेंट कंप्लीट होने के बाद अगर आपको आपकी चालान नहीं दिखाई देती है, तो ऐसे में इस जीआरएन का यूज़ करके हम ग्रास के पोर्टल पर जाके हमारी पीटीसी चालान को प्रिंट कर सकेंगे। तो हम इसे नोट कर लेते हैं। इसके बाद हमें इसे ओके करना होगा। इसे भी ओके करना होगा। अब हमें यहाँ हमारे इंटरनेट बैंकिंग पर लॉगिन करके इस चालान के पेमेंट को कंप्लीट कर लेना होगा। जैसे ही चालान का पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, कुछ ही सेकंड बाद हमें हमारी चालान स्क्रीन पर दिखाई देगी। अगर चालान स्क्रीन पर नहीं दिखती है, तो जिस प्रोसेस से मैंने बताया है, उस जीआरएन नंबर से आप ग्रास के पोर्टल पर जाकर चालान को फिर से रीप्रिंट कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आपको आपके चालान का पेमेंट कर लेना होगा और अपनी चालान भर लेनी होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।